तो आज हम लोग प्रयोगों के अध्याय 2 जिसका नाम है तादात्म्य के प्रयोग से सॉल्व करना। इसमें सबसे पहले हम फार्मूला पर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम मैथ बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पकड़ होना चाहिए फार्मूला पर। तो तादात्म्य के प्रयोग से जो हम प्रयोगों का पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला। तो आज सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर ही बात करेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है। अब इस त्रिकोणमिति में क्या क्या फार्मूला है, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, क्योंकि एक ही फार्मूला जैसे tan थीटा है तो tan थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है। जैसे tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का ही फार्मूला होता है 1/cot थीटा। tan थीटा का ही फार्मूला आ जाता है, अगर हम सेक स्क्वायर की बात करें तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कौन सा फार्मूला कब यूज होगा वो भी सीखेंगे, और साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर बात करेंगे। तो एक होता है रेसिप्रोकल फार्मूला, जो बोलते हैं उल्टा फार्मूला। कहने का मतलब है कि अगर हम साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका भी कारण ये बनता है कि अगर हम साइन थीटा का फार्मूला देखें तो p/h होता है, और कोसेक थीटा का फार्मूला देखें तो h/p होता है। तो यहाँ देखेंगे p से p कट गया और h से h कट गया, और कटने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि कोई भी नंबर और उसका उल्टा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमेशा आंसर 1 आता है। तो इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर इसी में हम साइन थीटा का निकालना चाहते हैं, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन थीटा का फार्मूला ये यूज होगा कि 1/कोसेक थीटा। क्यों 1/कोसेक थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ जो साइन के साथ कोसेक गुणा में है उस तरफ गया तो भाग में बन गया। उसी प्रकार अगर हम इस कोसेक थीटा का निकालना चाहें तो कोसेक थीटा का हो जाएगा, ये साइन थीटा गुना में है उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी 1/साइन थीटा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा और sec थीटा का वैल्यू आ जाता है 1। तो cos थीटा अगर हम निकालेंगे तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब बार बार ये कहने की जरूरत नहीं ना है कि इधर गुना में है तो उस तरफ गया भाग में, ये इसका निकालना है तो ये गुना में है उस तरफ गया भाग में, ये सब जानना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम तीसरा फार्मूला देखें, तीसरा फार्मूला तो tan थीटा गुना cot थीटा। tan थीटा गुना cot थीटा का वैल्यू होता है 1, यानी tan थीटा और tan थीटा का उल्टा कौन होता है, cot थीटा। इसका वैल्यू होता है 1। अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालें तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और यहीं से अगर हम cot थीटा निकालें तो tan उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 1/tan थीटा। ये था रेसिप्रोकल, इसको हम उल्टा फार्मूला भी कहते हैं कि एक टर्म का दूसरा टर्म उल्टा होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब आता है स्क्वायर के टर्म में। स्क्वायर के टर्म में क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस थीटा की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रख दें, या हम साइन 30 रख दें, तो अगर यहाँ हम 30 रख रहे हैं तो यहाँ भी 30 रखेंगे, उसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 ही आएगा। या इस थीटा की जगह पर अगर मान लें हम 45 रखते हैं, 45 रखते हैं, तो यहाँ भी अगर हम 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 रखेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम दे के देखते हैं। जैसे अगर हम थीटा के वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं, तो जहाँ साइन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या इसका आंसर 1 आएगा? अगर 1 आएगा तब तो हम ये मानेंगे कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस
cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दूंगा। अब देखते हैं ये स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। उसी प्रकार √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। √3 का स्क्वायर 3 कैसे हो गया, तो √3 का स्क्वायर ये, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया 3। हमेशा स्क्वायर और रूट हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा करने के मतलब दोनों में काट चलता है, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार होते हैं। या √3 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू √9 और 9 के वर्गमूल 3। इनका जोड़ आ गया ना, तो 4 4 कैल्शियम 4, 4 से 4 कट गया 1, अब 4 से 4 गया 3, 4 बटा 4 इक्वल टू 1। इन कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा की जगह पर हम कोई भी एंगल रखेंगे उसका आंसर एक ही आएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में। उसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फार्मूला याद रखना है। उसी प्रकार और देख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब में सेम कंडीशन, थीटा के वैल्यू अगर सेम रहेगा तो इसमें घटाने पर एक आएगा, इसमें भी घटाने पर एक आएगा, लेकिन थीटा का वैल्यू एकदम सेम रहना चाहिए। अगर थीटा यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ थीटा 30 है यहाँ भी। यानी मेन फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब फार्मूला है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो मैथ को बनाने में काम आते हैं, जैसे tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो अगर इसका tan का उल्टा कॉट है तो इसका मान भी उल्टा होगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कुछ कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो अधिकतर मैथ में आ जाएंगे, जैसे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में अगर यहाँ माइनस लगा जाएगा तो सिर्फ यहाँ प्लस माइनस में चेंजिंग आएगा। एक और होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये सब तमाम फार्मूला है जो आपको हर हाल में एकदम मुँह पे याद होना चाहिए। अगर आपको मुँह पर याद है तो मैथ बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। कब कौन सा फार्मूला, जैसे देख लीजिए tan थीटा का एक फार्मूला होता है 1/cos थीटा, एक tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, एक tan थीटा का फार्मूला अगर हम यहाँ से निकालें तो tan थीटा बराबर अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देखिए इस प्रकार का tan थीटा का होता है। एक tan थीटा का फार्मूला हम ये बोल सकते हैं p बटा b। तो अब कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा ये हम बारी बारी से जब क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें हम बताएंगे। तब तक के लिए इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेहतर है कि आप नोट कर लीजिए और नोट करके इसको जितना हो सके इसको याद कीजिए।